आज हम करने लगे हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब 1। और इसमें हम लोग देखेंगे कि डिजिटल सिग्नल को मैटलैब पे कैसे प्लॉट करना है, और इसके लिए हमें टाइम, फ्रीक्वेंसी, सिग्नल इटसेल्फ और उसकी कुछ कमांड्स चाहिए होंगी। सबसे पहले जो है ना, लैब टास्क 1 है, इसमें हमें टाइम दिया हुआ है 0 to 1 और फ्रीक्वेंसी है इसमें 2, और हमारे पास साइन वेव है 2f/t, जो हमारे पास सिग्नल गिवन है ये वो है। और इसके साथ हम लोग जो है ना प्लॉट की कमांड देंगे तो हमारे पास आउटपुट जनरेट होगा। जो आउटपुट जनरेट होगा वो साइन वेव में होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0 से 1। अब नेक्स्ट हमारे पास है लैब टास्क 2। उसमें भी हमें सेम सिग्नल गिवन है और उसमें भी जो है ना सेम सिग्नल उसी को प्लॉट करना है साइन वेव में। इसमें हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस की एम्पलीट्यूड गिवन है। वाई एक्सिस पे हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो है साइन f2πt, और एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास प्लॉट होगा उसमें हमारे पास टाइम होगा -0.5 से 1.5 तक, और जो फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है वो 1 हर्ट्ज़ है और टाइम 0 से 1। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा इसका एम्पलीट्यूड होगा हमारे पास वाई एक्सिस पे और टाइम होगा हमारे पास एक्स एक्सिस पे, और ये 0 से स्टार्ट होगा और 1 पे एंड होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लैब टास्क है उसमें हम लोग टाइम लेंगे 0 से 1, और फ्रीक्वेंसी 1 जो हमें गिवन होगी वो 10 हर्ट्ज़ है, फ्रीक्वेंसी 2 जो है वो 520 हर्ट्ज़ है। और सिग्नल हम लोग सेम ले रहे हैं, 2 सिग्नल ले रहे हैं, और इसमें हम उन दोनों सिग्नल्स को मर्ज करना है हम दोनों ने, और उनको प्लॉट करवाना है। सबसे पहले हम लोग वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे एम्पलीट्यूड और एक्स एक्सिस पे लेंगे टाइम, और एक्स एक्सिस की जो हमारे पास हम लोग लेंगे वो होगा 0 से 1, और वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड जो हम लेंगे वो होगा -1 से 1। और इसका जो हमारे पास ग्राफ प्लॉट होगा वो दोनों मर्ज हुए होंगे, और टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे जा रहा है, और एम्पलीट्यूड हमारा -1 से 1 पे, और ये मर्ज हो रहे हैं दोनों। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लैब टास्क है उसमें हमें टाइम दिया हुआ है 0 से 1, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, और f2 दिया हुआ है हमें 520, और इसमें भी हमें 2 सिग्नल दिए हुए हैं, लेकिन इसमें हमारे पास ये है कि हम लोगों ने डॉटेड फॉर्म में जो है ना उसको प्लॉट करना है और उन डॉट्स को कनेक्ट नहीं करना। तो एक डॉट के बाद हम लोगों ने एक कंडीशन यूज़ की हुई है होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ की, मतलब एक डॉट जब प्लॉट हो जाएगा तो उसके बाद ये होल्ड करेगा, और होल्ड करने के बाद होल्ड ऑफ होगा, जिसके बाद दूसरा डॉट हमारे पास प्लॉट होना स्टार्ट होगा। एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम होगा और वाई एक्सिस पे हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा, और एक्सिस हम लोग एक्स का 0 से 1 और वाई का -1 से 1 पे सेट कर देंगे, और हम लोग इसकी फ्रिक्वेंसी ले लेंगे साउंड की 16 हर्ट्ज़, और उसके बाद हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ये डॉटेड फॉर्म में इसका ग्राफ आ जाएगा, जिसमें एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम होगा और वाई एक्सिस पे हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क है उसमें हम लोगों ने मीन ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म डाटा निकालना है। एक्स एक्सिस पे स्केलिंग हम लोगों ने 0 से 50 की हुई है, और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने 0 से 1 की हुई है। इसको फिर जब हम प्लॉट करेंगे तो ये भी हमारे पास रैंडम वैल्यूज़ देगा, और जो इसका जो मीन फाइंड किया है वो हमारे पास रैंडम था, लेकिन जो हम लोगों ने डाटा निकाला है वो इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क है उसमें हम लोगों ने मिनिमम फाइंड करना है किसी भी वेक्टर का। अब हमने जब भी मिनिमम, मैक्सिमम या एवरेज डिफ़ाइन करना हो तो उसका तरीका हमारे पास ये होता है कि सबसे पहले हम लोग जो है ना फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, और इस टास्क में हम लोगों ने मिनिमम फाइंड करना है तो वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफ़ाइन है। इसमें हमारे पास ये करेगा कि सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा और जो मिनिमम वैल्यू होगी ना उसको सेलेक्ट कर लेगा। अब हमने इसका जो वेक्टर सेट किया हुआ है वो अगर देखें तो हमारे पास है 52819, और इस पे हम लोगों ने पीछे जो मिनिमम का वेक्टर क्रिएट किया था वो हम अप्लाई कर देंगे इस पे।
और अब हम इसको रन करेंगे तो इसका जो आउटपुट जो हमें सबसे छोटा देगा वो हमारे पास ये 1 दे देगा। तो इस तरह ये मिनिमम का फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो मैक्सिमम का फंक्शन है। इसमें भी सबसे पहले हम लोग जो है ना फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे और उसमें जो बड़ा होगा सबसे वो जो है ना मैक्सिमम होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। इस पे हम लोग मैक्सिमम का फंक्शन लगा के आउटपुट जनरेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 9, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 9 है इसमें। अब नेक्स्ट टास्क के अंदर हम लोगों ने एक वेक्टर को लेना है और उसी को हम लोगों ने रिवर्स कर देना है। रिवर्स करने का ये मेथड है कि सबसे पहले हम लोग लेंथ डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट पे होगा वो लास्ट पे चला जाएगा और सेकंड वाला थर्ड पे चला जाएगा एंड सो ऑन। इसमें हम लोग लेंथ और रिवर्स दोनों को यूज़ करेंगे। जो हमारे पास n होगा वो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा और रिवर्स वेक्टर हम लोग ले लेंगे जो हमारे वेक्टर को रिवर्स कर देगा। अब हम जैसे हम लोगों ने पहले किया इसमें वेक्टर को डिफ़ाइन कर देंगे 1 2 3 4 5 और उस पर रिवर्स का वो जो पीछे हमने किया फंक्शन वो सारा लगा देंगे तो हमारे पास जो आउटपुट जनरेट होगा वो रिवर्स हो जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया 5 4 3 2 1। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क है उसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसको 4 डिफरेंट विंडोज़ पे हम लोगों ने प्लॉट कर देना है। इसमें हम लोगों ने रैंडम वैल्यू दे दी है 1 से 10 और हम लोगों ने जो रेशो दे दी है वो 1 से 4 दी है। तो इसमें हमारे पास 4 डिफरेंट ग्राफ्स जो है ना ये प्लॉट कर देगा और इसमें ये इसने पूरे फंक्शन को 4 ग्राफ्स में मतलब डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क है उसमें हम लोगों ने एवरेज वैल्यू को डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, फिर हम वेक्टर को डिफ़ाइन करेंगे। इसका मेथड ये है कि हम लोग पहले उसका सम फाइंड करते हैं और टोटल जो लेंथ होती है फिर हम उससे उसको डिवाइड कर देते हैं और उस वेक्टर को हम लोगों ने माई एवरेज रख लिया। और कोई भी अब हम लोग वेक्टर ले रहे हैं और उस पे हम लोगों ने ये एवरेज का फॉर्मूला लगाया जो हम लोगों ने पीछे ही किया था और उसका हमारे पास आउटपुट आ रहा है 4.5 जो हमें वेक्टर गिवन था उसका सम करके हम लोगों ने लेंथ से डिवाइड किया है। तो और जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये इसका आउटपुट शो हो जाएगा।